Can you identify? This is the book Kaveri, has been introduced for class 9th by CBSE board. This book published by NCERT, okay, and this book is available in the market. Teaching learning process is already been started. So for चिल्ड्रेन लोग, क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। आपके सामने इस बुक का जितने भी चैप्टर्स है वो माइन्यूट डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ I am before you. The cost of this book, of this publication, is 140 rupees. The first chapter of this book is How I Taught My Grandmother. And this story is written by Sudha Murthy. Sudha Murthy is a living writer. सुधा मूर्ति के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट नोट्स यू मस्ट कीप इन माइंड दैट सुधा मूर्ति वो इंडियन लेडी है जो सबसे पहले फर्स्ट इंजीनियर में ग्रेजुएट होके शी हैज टेकन एज ए जॉब इन द फील्ड ऑफ engineering, and she was the first lady engineer to work with male world. She has talked about that how her grandmother was taking interest to learn again the alphabets in Kannada language. Now question arises that why grandmother has taken interest at this more than 60 years of age to learn alphabets. क्या बात है, किस लिए? So, और इनको इंटरेस्ट क्यों जगा? अल्फाबेट्स लर्न करके बेसिक लर्नर्स बनने की क्यों आज इतना स्ट्रॉन्ग इच्छा जगी? और फाइनली शी हैज लर्नड अल्फाबेट्स. शी हैज स्टार्टेड रीडिंग बुक्स, नॉवेल. In her childhood days, her grandmother was fond of learning Kannada language, and her interest of learning Kannada language was so stronger. सुधा मूर्ति को अल्टीमेटली पढ़ाना पड़ा, सिखाना पड़ा. सुधा मूर्ति को अल्टीमेटली टीचिंग, कोचिंग, ट्यूशन देना पड़ा. एंड at her age of more than 60 years, grandma learned Kurli Kannada language, and from that day she started reading novel, books and something else. So question arises, why she was so curious to learn alphabets और क्यों उनको पढ़ाई हैं? आओ चलते हैं, देखते हैं. और 1950s के बाद इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. उसके बाद का जो एनवायरनमेंट है, दैट मींस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वाज नॉट सो गुड. वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, इट वाज नॉट सो गुड. तो न्यूज़पेपर सप्लाई और फिर मैगजीन्स, आर्टिकल्स, कोई भी दैट मींस रिटन वर्क पब्लिश हुआ करते थे थ्रू मैगजीन्स, थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू जर्नल्स. वो जनरली गांव की ओर एक दिन 2 दिन बाद पहुंचा करते थे ड्यू टू नो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स. ओके, तो एक मैगजीन उस वक्त पब्लिश हुआ करते थे. उस मैगजीन का नाम है कर्मवीरा. वो कर्मवीरा मैगजीन में एक एपिसोड पब्लिश हुआ करते थे. वो एपिसोड थी काशी यात्रे. काशी यात्रे एक नॉवेल है. काशी यात्रे एक नॉवेल है. उस नॉवेल का बेटा एपिसोड, इंसिडेंट, बाय वीक, एट द एंड ऑफ द वीक वो एक छोटा स्टोरी आर्टिकल के रूप में कर्मवीरा मैगजीन में पब्लिश हुआ करते थे. ठीक है. और रीडर्स लाइक ग्रैंडमदर, सम अदर्स यूज्ड टू रीड दैट स्टोरी, यूज्ड टू feel joy listening that story. अब क्वेश्चन अराइजेस, ये काशी यात्रा जो नॉवेल है उसका राइटर कौन है? तो सुधा मूर्ति इज टेलिंग अबाउट काशी यात्रा. शॉर्ट में काशी यात्रा के बारे में बताए हैं क्योंकि उनकी दादी जो है काशी यात्रा नॉवेल की जो भी एपिसोड कर्मवीरा मैगजीन से सुना करती थी, तो शी हैज टॉक्ड अबाउट. काशी यात्रा इज ए पॉपुलर नॉवेल इन कन्नड़ लैंग्वेज एंड दिस वाज रिटन बाय त्रिवेणी. Triveni was a wonderful writer. Her writing was easy to read and her points were very much convincing one. It created influence, huge influence to whom? To that, common peoples. Her points were dealing with the psychological problem of commoners. Okay, तो आ जाओ. तो उस काशी यात्रा नॉवेल में
मेन मैटर क्या है? काशी यात्री नॉवेल का मेन मैटर ये है कि काशी यात्री नॉवेल में एक ओल्ड लेडी होती है, ठीक है? ओल्ड लेडीज ड्रीम वाज टू विजिट काशी, was to visit the temple विश्वेश्वरा, लॉर्ड विश्वेश्वरा इन वाराणसी। कर्नाटका से वो सपना देखती हैं, ड्रीम करती हैं कि कभी एक दिन टेम्पल काशी वाराणसी में एक जो बहुत बड़ा टेम्पल है विश्वेश्वरा, लॉर्ड विश्वेश्वरा है, तो वहां पे जाके वर्शिप करेगी। कौन? दिस लेडी। और वो धीरे धीरे शी स्टार्ट सेविंग मनी। लेकिन जैसे दिन पास होता है तो उनकी दैट मीन्स वो ओल्ड लेडी के आसपास में एक तो ऑर्फेन गर्ल जिनकी माँ बाप पास्ट अवे हो चुकी थी, ऑर्फेन गर्ल्स किसी से प्यार कर बैठी, ठीक है? अब जब प्यार कर बैठी तो फिर दैट मीन्स शादी करना है ना। जब वो वहां पे उस वक्त भी बेटा शादी के दरमियान दैट मीन्स मेल लोगों की तरफ से थोड़ी सी डिमांड हुआ करते थे, जिसको कहते थे कि डाउरी। खैर हल्का बहुत ही डाउरी देना था, लेकिन ये ऑर्फेन गर्ल के पास कोई पैसा वैसा नहीं हुआ करते थे, बट शी वॉज इन लव विद दैट बॉय। तो ये बात जब ये इंफॉर्मेशन जब ये ओल्ड लेडी के पास आई तो फिर ओल्ड लेडी सोचने लगी, यार मेरे पास तो जो कुछ पैसा है ये हम टेम्पल में जाने के लिए रखी हूं। ऐसा करते हैं कि इस गर्ल्स का, पेरेंटलेस गर्ल्स की हैप्पीनेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देन दैट विजिटिंग टेम्पल, विजिटिंग दैट काशी वाराणसी, विजिटिंग दैट लॉर्ड विश्वेश्वरा। और उस लेडी ने, देखो ये जो स्टोरी हम सुना रहे हैं ये है काशी यात्रा की स्टोरी है, ठीक है? वो लेडी ने क्या कर दिया? सारे पैसा गिफ्ट अवे कर दिया इन द नेम ऑफ दैट ऑर्फन गर्ल्स हैप्पीनेस। एंड दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ। और ये टोटल स्टोरी धीरे धीरे पब्लिश होने लगी कहां पर? कहां से? दैट मीन्स कर्मवीरा मैगजीन, वो मैगजीन जो वीकली मैगजीन, और वो मैगजीन जो एक दिन बाद सुधा मूर्ति की दादी के हाथ में पहुंचती थी। ओके नाउ सुधा मूर्ति क्या करती थी? क्योंकि सुधा मूर्ति की दादी, देखो सुधा मूर्ति की दादी अलग है और ये ओल्ड लेडी अलग है। वन इंफॉर्मेशन। नाउ सुधा मूर्ति वाज ए स्टूडेंट, वेरी आर्डेंट स्टूडेंट, इंटरेस्टेड स्टूडेंट, शी वाज ए वेल लर्नर। ओके, तो कर्मवीरा मैगजीन को सुधा मूर्ति रीड करती थी अलाउड वे में और पढ़ के सुनाती थी। Grandmother was so interested in listening the episodes of कर्मवीरा कि हर वीक जब ये मैगजीन आ जाती थी तो ये दादी जो है हर सारा काम, किचन वर्क सब कुछ छोड़ छाड़ के आके बैठ जाती थी। She listened the happenings, the episode with a keen interest, minute interest, हर चीज वो भूल जाती थी और ऐसे दैट मीन्स वो सुनती थी, लगती थी कि दैट मीन्स वो मशगूल हो गई है वो। राइट नाउ सी आइडेंटिफाइड, और उस वो स्टोरी सुन सुन करके काशी यात्रा की जो ये ओल्ड लेडी है, इनकी एक्टिविटी, इनकी सोच से खुद को कंपेयर कर ली। दैट मीन्स शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ, शी कंपेयर्ड हरसेल्फ विद दैट लेडी, अपने आप को उस लेडी के साथ वो कंपेयर करने लगी, इसलिए इंटरेस्ट और बढ़ने लगी। फिर शी वुड जॉइन हर, फिर उसके बाद जो है स्टोरी सुनने के बाद शी वुड जॉइन, नेक्स्ट टाइम जो है वो घर के सारे काम करने के बाद बगल में जो मंदिर है उस मंदिर में जाके उनके सारे फ्रेंड्स को ले करके फिर वो सुनाते थे। और सुधा मूर्ति लोग जो है टेम्पल के आसपास सारे बच्चों के साथ खेला करते थे। तो इसी तरह डे पास किया करती थी। एक दिन क्या हुआ देखो, एक दिन सुधा मूर्ति को जाना था उनकी काजिन की वेडिंग में, दैट मीन्स टू द नेक्स्ट विलेज, और 2-3 दिन के लिए सुधा मूर्ति गई। ओके, दादी घर पे रह गई। अब 2-3 दिन के लिए जाने के, ये 2-3 दिन के लिए गई तो थी, बट वहां पे शादी का प्रोग्राम और बढ़ने लगा, उनको भी अच्छा लगने लगा। वो मोर देन वीक, ऑलमोस्ट 1 वीक रह गई वो। और इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में कर्मवीरा मैगजीन आ जाती है। फिर अभी कर्मवीरा मैगजीन हाथ में है, दादी अम्मा के हाथ में है, बट पढ़ के सुनाने वाला कोई नहीं है। अब ये इंफॉर्मेशंस भाई दादी हैं, ये दादी चाहती थी कि इसके अंदर हुआ क्या है, दैट मीन्स ये एपिसोड में, इस मैगजीन में, इस एपिसोड में हुआ क्या है, ये जानने के लिए शी वॉज वेरी मच ईगर। अब वो सी टर्न्स द पेजेस ऑफ दैट मैगजीन्स एंड बट इनको कुछ दिख नहीं रहा है। शी वॉज टचिंग द अल्फाबेट्स ऑफ दैट कन्नड़ लैंग्वेज, कर्मवीरा खोल करके, बट इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शी वॉज अनेबल टू रीड। अब ये किसको कहें? शी वॉज थिंकिंग,
उसने सोची कि कहीं विलेज में जाके इन किसी से पूछे, उनसे पूछे और ये पढ़वा ले, बट उसकी हिम्मत नहीं हुई। शी फेल्ट एम्बैरेस्ड ना, अच्छा नहीं लगा। और फिर उन्होंने क्या किया इंतजार करती रही। लेकिन वो इंतजार करती तो थी, हाँ, लेकिन उस इंतजार में बहुत ज्यादा दर्द थी, बहुत ज्यादा दर्द थी। अब एक हफ्ते बाद जो है सुधा मूर्ति रिटर्न आई घर। जब रिटर्न आई तो फिर सबसे पहले जो है दादी अम्मा से मिली, तो देखिए कि दादी अम्मा की आंखों में आंसू। सुधा मूर्ति कहती है कि दैट मीन्स यू नो उनकी जिंदगी में सुधा मूर्ति दादी की आंखों में कभी वो आंसू नहीं देखे हैं, क्योंकि दादी अम्मा वाज सो स्ट्रॉन्ग विल्ड लेडी, कभी नहीं देखे। आभा कहती थी सुधा मूर्ति, दादी को आभा कहती थी। कन्नड़ लैंग्वेज में ग्रैंड मदर मीन्स आभा, AVVA, आभा। ए दादी अम्मा क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो, क्यों इतना एम्बैरेस्ड हो? तो दादी अम्मा डिड नॉट रिप्लाई। खैर उस दिन रात में खाना वाना खा के रात में ओपन टेरेस में छत के ऊपर जो है सोने चली गई दादी और सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति की फोरहेड में हाथ लगा करके वो कुछ कहना चाह रहे थे, और फिर वो सुनाने लगे उस वक्त कि देखो सुधा, बचपन में जब मेरी माँ का इंतकाल हो गया, दैट मीन्स व्हेन माय मदर वाज डाइड अवे, तो योर ग्रैंडफादर मैरिड अगेन, क्योंकि योर ग्रैंडफादर वाज ए बिजी मैन, बिजनेसमैन, बिजी मैन, ठीक है, तो उनको सपोर्ट चाहिए था, रीमैरी कर ली। और इन दोज डेज गर्ल एजुकेशन वाज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। लोगों का व्यू हुआ करते थे कि गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। सो आपके ग्रैंडफादर ने हमें स्कूल नहीं भेजे, ना हमें पढ़ने का चांस मिला। फिर जल्दी जल्दी जो है दैट मीन्स मेरी शादी भी हो गई, और फिर मुझे कभी चांस नहीं मिला लर्न करने की। आई रिग्रेट, मुझे पश्चाताप है इस बात का कि मुझे चांस नहीं मिला, बट आई एम वेरी मच हैप्पी। मेरे चिल्ड्रेन और फिर मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रेन, दे आर स्टडिंग वेल, दे लर्न वेल, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी। खैर सुधा मूर्ति ये सब कहानी सुने जा रहे थे, और फिर उनको लगा क्या कि आज दादी ये सब चीज क्यों सुना रहे, वो भी वेरी सैड वे में। दादी लास्टली यही कही कि दैट मीन्स दादी एट लास्ट सेड कि देखो, आई वांट टू लर्न कन्नड़ अल्फाबेट्स, I want to learn Kannada alphabets. Now, I will do puja, Saraswati puja also. By next Dasara festival, Durga puja, I will complete, I assure you. तो देखो, एक स्टूडेंट हो करके टीचर के सामने या किसी के सामने अगर बोले कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि बाय नेक्स्ट फेस्टिवल आई विल कंप्लीट लर्निंग, तो फिर सुधा मूर्ति उठ के बैठ गई और कह रही थी, दादी एट दिस स्टेज तुम अपना एज देखी हो, शक्ल देखी हो, पूरी बाल पक गए हैं, पूरी दैट मीन्स चेहरे पे हाथ में क्या हो गया, रिंकल्स आ गए, चेहरा देखे हो आप, और तुम कह रहे हो बच्चों की तरह दैट मीन्स यू विल लर्न कन्नड़ लैंग्वेज, ABCD ये सब सीखोगे। दादी अम्मा ये कहती हैं, दो डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग देती हैं। वो कहती है कि देखो, इफ यू डिसाइड फॉर वन गुड कॉज देन देयर विल बी नो ऑब्स्टेकल इन योर लाइफ। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए, अच्छे काम को डिसाइड कर लेते हो करने के लिए, तो आपकी जिंदगी में कभी ऑब्स्टेकल, बाधा, डिफिकल्टीज नहीं आ सकती है। और उसने फिर दादी अम्मा ने यही कही है कि दैट मीन्स देखो, फॉर लर्निंग देयर इज नो एज लिमिट, देयर इज नो एज बार। पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। खैर सुधा मूर्ति वॉज इम्प्रेस्ड, दादी की ये इंडोमिटेबल विश देख करके, इंटरेस्ट देख के बहुत खुश हो गई। नेक्स्ट डे से अब सुधा मूर्ति इनको पढ़ाने लगी, अल्फाबेट्स पढ़ाने लगी। तो सुधा मूर्ति कहती है कि दैट मीन्स शी वाज सो वंडरफुल स्टूडेंट, अमेजिंग, हार्ड वर्किंग लेडी, कि वो जो अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करती थी दादी अम्मा, इट वाज रियली वंडरफुल वन। दादी अम्मा क्या करती थी, रीड करती थी, रिपीट करती थी, राइट अप करती थी, फिर रिसाइट किया करती थी। ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। और विद इन फ्यू मंथ्स क्या हो गया, she became able to read the entire novel, पढ़ लेती थी। नाउ क्या हुआ देखो उसके बाद, यानी कि ग्रैंड डॉटर ने उनको पढ़ा दिए, अल्फाबेट सिखा दी,
बेसिक लर्निंग सिखा दी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, दशहरा पूजा में फेस्टिवल के ग्रैंड मदर बहुत इंटरेस्ट के साथ एक गिफ्ट पैक की और फिर ग्रैंड डॉटर को लेके गए कहाँ पर, जहाँ पे पूजा पंडल थी, पूजा पंडल, और वहां पे जाके पूजा पंडल में जाके दैट मीन्स दुर्गा देवी के आगे दैट मीन्स शी ऑफर्ड a gift materials, gift pack, and she bent down and touched the feet of whom? Granddaughter. Granddaughter came away. Hari Dadi, what unusual thing you are doing? Unexpected thing. Oh no, Sudha, no, 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 no. I am not touching younger's feet, but I am taking the leg dust of whom? My teacher. And in all the scriptures, all the religion books, टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ये कहावत है, ये लर्निंग्स हैं, ये लेसन है, हर धर्म में ये कहा जाता है कि टीचर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मैं वही अपनी टीचर को रिस्पेक्ट कर रही हूँ। कौन कही है? दादी। और फिर दोनों हाथ से विथ ऑनर अपना लेग डस्ट ली और फिर अच्छा सुधा मूर्ति फिर जो है नमस्कारा दी रिटर्न में। अच्छा तो ये हो गए। तो दैट मीन्स दादी एक छोटा सा गिफ्ट में फ्रॉक मटेरियल्स और जाके टच द फीट किए, ठीक है। आ जाओ, सी टच द फीट एंड सी डिड नमस्कार टू, सी गेव हर, हाँ, और सुधा मूर्ति भी इन रिटर्न उनको टोटल तब तक काशी यात्रा पब्लिश हो गए थे, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट अ स्टोरी। आ जाओ, इस स्टोरी में सबसे लर्निंग फैक्टर्स क्या है बेटा? इस स्टोरी में लर्निंग फैक्टर्स क्या है? इस स्टोरी में लर्निंग फैक्टर दो चीज है। वो है जब दादी डायलॉग देती है, बताती है कि अगर आप कोई अच्छा काम करने के लिए डिसाइड कर लेते हो तो एक चीज याद रखो, आपकी उस काम, उस वर्क और उस एक्शन और आपके बीच में कोई बाधा नहीं आ सकती है, अगर आपकी नीयत सही है तो, आपका एजेंडा सही है तो। और दूसरी बात है, फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, देयर इज नो एज लिमिट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। फाइनली क्या हुआ? दादी अम्मा अल्फाबेट सीख ली है, नाउ काशी यात्रा को भी पढ़ने लगी है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंड दिस इज दैट द स्टोरी हाउ आई taught my grandmother. Open the page number of this book and you will see the page number questions. Let us do that, question answers. Question answer का बेटा पेज नंबर 9, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, देखो कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू है, क्वेश्चन नंबर 2 फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर 3 दैट मींस स्टेटमेंट नंबर 3 ट्रू है, अगेन स्टेटमेंट नंबर 4 ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर 5 ट्रू है, स्टेटमेंट नंबर 6 फॉल्स है, ठीक है। पेज नंबर 9 का ये टेबल है। नाउ कम बैक टू दैट पेज नंबर 13, ओके, पेज नंबर 13 वोकैबुलरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अच्छा, देयर इज वन वर्ड बाइनोमियल्स, हाँ, देयर आर फ्रेज, कुछ फ्रेज है, कुछ वर्ड है। जनरली दिस फ्रेज और वर्ड्स आर एडेड बाय, जॉइंड बाय, एंड और इसको बाइनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड एंड सीक, डू और डाई, हाइड एंड सीक, डू और डाई, तो ये जो दैट मीन्स वर्ड्स को ऐड किया गया है यूजिंग एंड और, इसको कहा गया है क्या? बाइनोमियल्स। आ जाओ, तो यहाँ पे बाइनोमियल्स दिया है, बट इस बाइनोमियल्स का मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम में आपको मैच करना है। देखो सेकंड कॉलम में जो स्टेटमेंट है उसको मैंने क्या नहीं किया, लिखा नहीं हूं, बट वो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट देखो, सिंक और स्विम, इसका मीनिंग क्या है? सिंक और स्विम का मीनिंग है स्टेटमेंट नंबर 7, स्टेटमेंट नंबर 7 है सक्सीड और फेल विदाउट हेल्प, स्टेटमेंट नंबर 7। ऑन एंड ऑफ, ओके, नाउ इसका मीनिंग है स्टेटमेंट नंबर 5, स्टेटमेंट नंबर 5 है समटाइम्स और ओकेजनली, ओके। नाउ मिक्स एंड मैच, मिक्स एंड मैच का मीनिंग है स्टेटमेंट नंबर 1, देखो, पुट डिफरेंट थिंग्स टुगेदर टू गेट ए रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज, ओके। नाउ पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल का देखो, इसका करेक्ट है सेकंड नंबर, कंप्लीट पार्ट और बिलोंग टू, ठीक है। सो दिस वे ओनली द राइट आंसर पॉइंट आर गिवन हियर, ठीक है, डन। नाउ कम बैक टू दैट नेक्स्ट पेज, next page. In this page there are again another table, the table is like this, okay,
Now table is like this, and here we will learn formation of word, adding prefixes. Prefixes is that word added with another word. Pre means before. कुछ word की आगे कुछ ऐसी prefixes add हो जाती है, and then there comes new word. For example, ये prefixing word है, ठीक है, और इसको add करना है यहाँ पे. तो popular अनपॉपुलर है, बिलीफ डिसबिलीफ है, ओके, इंपॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट है, करेक्ट इनकरेक्ट है, ओके, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू है, अंडरस्टैंड मिसअंडरस्टैंड है, ठीक है, ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इंटरेस्टिंग अनइंटरेस्टिंग है, ओके, पॉसिबल इम्पॉसिबल है. सो दिस वे यू कैन डू इट इजीली. नाउ आइडेंटिफाई इडियम, पेज नंबर 15. तो देखो, अच्छा, वन थिंग मोर आई लाइक टू रिमाइंड यू कि इस चैप्टर में और भी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, और भी क्वेश्चन आंसर जब आप स्टोरी को एक बार यू विल गिव ए रीडिंग हियर, ओके, और ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में है, तो आई एश्योर यू ऑल क्वेश्चन यू कैन डू इट. थोड़ा सा आप भी कोशिश करो, आप भी राइट अप करने की कोशिश करो, राइट. आ जाओ, कम बैक टू दैट, पेज नंबर 15. इडियम्स. इडियम्स का मतलब है सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका मीनिंग टोटली डिफरेंट है. वो कैसे हैं? एक देखो बेटा, पास्ट विथ फ्लाइंग कलर्स. ये फ्लाइंग कलर्स, पास्ट विथ फ्लाइंग कलर्स का मीनिंग है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ओके. तो इसका टोटली फ्लाइंग कलर्स, पास्ट विथ और कमिंग विथ, रिटर्निंग विथ फ्लाइंग कलर्स, इसका मीनिंग है टोटली डिफरेंट वन. तो एग्जैक्टली कॉलम नंबर वन इडियम है और कॉलम नंबर 2 में इसका मीनिंग है. हमने क्या किया, आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, ठीक है. आ जाओ. टू हिट द बुक. टू हिट द बुक का मतलब है आपका कॉलम नंबर बी का क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3. देखो, इसका मीनिंग है टू स्टडी सीरियसली, ओके. नाउ टू ड्रॉ ए ब्लैंक. टू ड्रॉ ए ब्लैंक का मतलब है यहाँ कॉलम नंबर 2 का देखो स्टेटमेंट नंबर 5, टू बी अनेबल टू रिमेंबर, कोई चीज याद ना कर पाना, ठीक है. आ जाओ, यहाँ पे हम लास्ट वाला पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल. बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू स्टडी और वर्क लेट इनटू नाइट, मतलब किसी वजह से कोई वर्क. तो इस कॉलम में मैंने इस तरह सेटअप कर रखा है, ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. नाउ द लास्ट पॉइंट आई विल टेक यू टू दैट, द पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके. पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है और कैसा होता है? पास्ट एक्शन, जो एक्शन हो चुका है, ओके, तो वो तो सिंपल पास्ट हो गया, जो एक्शन हो चुका है. आई कंप्लीटेड माई एक्शंस, आई कंप्लीटेड माई टीचिंग, ठीक है. लेकिन पास्ट परफेक्ट, देखो, पास्ट सिंपल पास्ट से भी पहले जो एक एक्शन हो गया था, हो चुका है, तो दोनों एक्शन देखो, एक एक्शन पहला एक्शन, उसके बाद ये अगर पास्ट सिंपल पास्ट कहते हैं तो सिंपल पास्ट एक्टिविटी से पहले एक एक्शन हो गया था जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट. आ जाओ, आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट आपको जो है एक्सरसाइज दिखाते हैं. पेज नंबर है आपका 16. पेज नंबर 16 पेज का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, दैट मींस यू आर टू यूज द गैप्स, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग व्हाट, परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर्स. तो परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर के लिए बेटा एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, बिफोर एक कंजंक्शन वर्ड है, बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस होती है दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर्स, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है. आफ्टर अगर उस सेंटेंस में यूज हो तो आफ्टर का पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस सिंपल पास्ट होती है और नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट होती है. एक एग्जांपल ले लो आप. फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हेन द डेलीगेट्स अराइव्ड एट द कॉन्फ्रेंस द कीनोट स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगन द सेशंस. यानी कि यहाँ पे देखो दो एक्शन है, व्हेन द डेलीगेट्स अराइव्ड, तो डेलीगेट्स का अराइवल होता है और वहां पे द कीनोट स्पीकर हैड ऑलरेडी बिगन द सेशंस. मींस डेलीगेट्स आने से पहले क्या हो गया था, डेलीगेट्स आया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन डेलीगेट्स आने से पहले बिफोर जो उसका कीनोट स्पीकर है ऑलरेडी स्टार्टेड. तो कीनोट स्पीकर का ये स्ट्रक्चर होगी बेटा हैड ऑलरेडी बिगन, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, अराइव्ड हो जाएगा फिर. तो इसी तरह दैट मींस द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो देयर. सेकंड क्वेश्चन बी क्वेश्चंस देख लो एक बार, हाँ, सुन लो और फील करो, कॉपी उठाओ, फील करो.
that after the students learned how to identify fake news online, they had wasted verifying information before sharing it. Okay, question number 3. Before Kiran started using digital payment platform, she had ensured her understanding online. She had ensured. Kiran started. ठीक है, आ जाओ. Question number D. By the time Varun recognized the importance of budgeting, he had exhausted most of his savings. So इसी तरह बेटा लास्ट क्वेश्चन आप कर लो. आई होप यू कैन डू इट. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर्स. ओके, नाउ चैप्टर का कोई वर्ड्स या कोई सेटअप ट्रबल नहीं है. अगर आपको नहीं आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखो. और आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सब्सक्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसरिंग टू.